गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। ये पंक्तियां कबीर साहिब की हैं। रूहानी जगत में पूर्ण गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही वो कड़ी है जिससे आत्मज्ञान का उद्भव होता है। इस वीडियो में 10 ऐसी पहचान आपको बताने जा रहा हूं जो आपको एक सच्चे गुरु की पहचान करवाने में सहायक होगी। धर्म ग्रंथ और संतों की वाणी इस बात का उल्लेख करती है कि सच्चा और पूर्ण गुरु परम पूजनीय है। जिज्ञासु उसका हृदय से सत्कार करता है, उसके हृदय में सदैव श्रद्धा के भाव उमड़ते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रूहानी मार्ग पर चलने वाले हर जिज्ञासु को एक गुरु की आवश्यकता होती है। अब वो जिज्ञासु ये कैसे जाने कि कौन सा गुरु सच्चा और निर्विकार है, क्योंकि गुरु के रूप में असंख्य लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ है। किसी ने भगवा धारण कर लिया है तो कोई निर्वस्त्र है, किसी ने चेहरे पर अनेकों नीले पीले पदार्थ लगाए हुए हैं तो किसी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। कोई तंत्र मंत्र करता है तो कोई चमत्कार दिखाता है, किसी ने धार्मिक होने का स्वांग रचा है तो कोई कथावाचक है, कोई शरीर को तपा रहा है तो कोई सिर के बल खड़ा है। विभिन्न प्रकार के आचार विचार व आश्चर्यजनक आचरण के साथ बहुत से लोगों ने अपने आप को गुरु के रूप में स्थापित कर रखा है। एक सच्ची जिज्ञासु के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो किसको अपना गुरु धारण करे। वो ये कैसे पहचान करे कि जिसे वो अपना गुरु बनाना चाहता है या बना चुका है वह सत्य का खोजी है, या फिर उसने किसी प्रकार का आवरण या मुखौटे के पीछे अपने आप को छिपा रखा है। वे सभी मूलभूत निशानियां जिन्हें जिज्ञासु अपने विवेक की कसौटी पर रखकर परख सकता है कि क्या ये वही शख्सियत है जिसकी मुझे तलाश थी। सच्चे गुरु की पहली और बड़ी पहचान ये है कि सच्चा गुरु त्याग और ईमान दोनों गुणों से परिपूर्ण होता है। वह धन का लोभी नहीं होता, वह कभी भी किसी जिज्ञासु का आर्थिक रूप से शोषण नहीं करता। जो रूहानी ज्ञान वो शिष्य को देता है वह बिल्कुल निःशुल्क होता है। उस रूहानी ज्ञान के एवज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई धनराशि स्वीकार नहीं करता। वह अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिष्यों पर निर्भर नहीं होता, किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं करता। भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह अपने आप को परमात्मा का दास समझता है। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। ये पंक्तियां गुरु और शिष्य दोनों के दायित्व की ओर संकेत करती हैं। सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है कि सच्चा गुरु पूरी सजगता के साथ जीवन जीता है। वह कभी भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के चमत्कार या प्रपंच का सहारा नहीं लेता। सच्चा गुरु कभी भी अपने प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए किसी अलग ढंग से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। सरल, साधारण और सीधा साधा जीवन उसे प्रिय होता है। सच्ची गुरु की तीसरी और बड़ी पहचान ये है कि सच्चा गुरु कभी भी किसी धर्म संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करता। किसी को नीचा दिखाना, किसी को कम करके आंकना, किसी का तिरस्कार करना, किसी के अंदर कमियां निकालना, ये सब एक पूरे और सच्ची गुरु को नहीं आता। वह निष्पक्ष और सम दृष्टि रखने वाली शख्सियत का स्वामी होता है। प्रेम की धारा में बहना उसका स्वाभाविक गुण होता है। उसके हर शब्द में परमात्मा के प्रति आभार की गूंज सुनाई देती है। उसके पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान बौद्धिक सोच विचार और तर्क से कहीं आगे होता है। उसके ज्ञान का आधार पोथी और ग्रंथ नहीं होते। इस सत्य का ज्ञान उन्होंने अपने निजी और आंतरिक अनुभव से प्राप्त किया होता है। इस निजी अनुभव के कारण ही वो अपनी परम चेतना की अवस्था में सदैव आनंदित रहते हैं। सच्ची गुरु की पांचवी और अनोखी पहचान है कि सच्चा गुरु कभी जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होता और अन्य जिज्ञासुओं को भी संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता। वह कभी भी किसी भी प्रकार के विज्ञापन व अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रचार नहीं करता। वह सिर्फ इतना चाहता है कि जिज्ञासु उसके उपदेश को विवेक के साथ समझे और उसका अनुसरण करे। सच्चा और पूर्ण गुरु अपने शिष्य को दीक्षा तब ही देता है जब वह उसकी जिज्ञासा को भांप लेता है। पहले आओ पहले पाओ की नीति का अनुसरण नहीं करता। जिस भी शिष्य को वो दीक्षा देता है उसके साथ रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए सदैव वचनबद्ध रहता है। सच्ची गुरु की छठी पहचान ये है
कि सच्ची गुरु का संदेश सीधा और स्पष्ट होता है। वह कभी भी लच्छेदार व घुमावदार मिलावटी बातें नहीं करता। वह मन से पवित्र, वचनों से कोमल व अपने कर्म में निष्पक्ष होता है। सच्चा गुरु सदैव अपने हर वचन का पालन करने वाला होता है। उसकी कथनी, करनी और रहनी में किसी भी प्रकार का अंतर या नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती। सच्ची गुरु की सातवीं पहचान है कि सच्चा और पूर्ण गुरु दया, ज्ञान और क्षमा का जीता जागता उदाहरण होता है। उदार दृष्टिकोण और सहनशीलता की भावना से ओतप्रोत होता है। अपनी आलोचना सुनने पर वह आलोचना करने वालों के प्रति भी उदारता का भाव रखता है। सदैव माफ करने की वृत्ति के कारण रहमत के भाव ही उनके अंदर उठते हैं। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा भावना के उद्देश्य को सम्मुख रखकर जीवन यापन करने वाला होता है। सच्ची और पूर्ण गुरु की आठवीं पहचान है कि सच्चा गुरु कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख नहीं होता। उसे हर पल आभास रहता है कि वो एक मार्गदर्शक बनकर जिज्ञासुओं के रूहानी उत्थान के लिए ही आया है। शारीरिक थकान और मानसिक तनाव की परवाह न करते हुए पूरे प्रेम और निष्ठा से अपने रूहानी उद्देश्य को अंजाम देता है। उसको किसी भी प्रकार की सहानुभूति और व्यर्थ के आश्वासन की कोई चाह नहीं होती। सच्ची गुरु की नौवीं और बड़ी पहचान है कि सच्चा गुरु बेफिजूल की कथा कहानियां सुनाने के बजाय वे सभी विधियां और प्रयोजन शिष्य के सम्मुख रखता है जो क्रम बंधन को काटते हैं और जीवन में प्रकाश लाते हैं। क्योंकि सच्ची गुरु का उद्देश्य जिज्ञासु के हर प्रकार के संदेह को मिटाकर मुक्ति प्राप्त करने में उसका सहयोग करना है, न कि फूलों से सजी हुई सेज पर बैठकर लोगों का मनोरंजन करना और महंगे महंगे बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करना। सच्ची और पूरे गुरु की 10वीं पहचान है कि जब भी कोई जिज्ञासु सच्ची और पूरे गुरु के संपर्क में आता है तो एक अनजाने से आकर्षण के साथ खुशनुमा और सुखद एहसास की अनुभूति करता है। सच्ची गुरु के दिव्य प्रेम के प्रवाह में वह एक धारा की तरह बहने लगता है। एक ठहराव के साथ स्थायी शांति अनुभव करता है। मस्ती और दीवानगी के आलम में जिज्ञासु अपने गुरु के दिव्य और अलौकिक दर्शन की अनुभूति करता है। जिज्ञासु खुली आंखों से इस आकर्षण को महसूस करता है। मन मरया तन वश में कीना, तब हुआ भ्रम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नाही, संत कहो या राम। सच्चा गुरु सत्य का रूप होता है जो प्रेम और शीतलता प्रदान करता है। गुरु शिष्य या मुर्शिद मुरीद का संबंध प्रेम और विश्वास से भरा हुआ होता है, क्योंकि गुरु के अंतर्बोध का अनुभव शिष्य को आत्मज्ञान की अनंत ऊंचाई तक ले जाता है।